शांत साधव साधु भूषणम। तो वैसे तो हर साल इस पे कुछ ना कुछ हम लोग बोलते थे, मैं बस आज एक ही चीज बोलूंगा कि ये लास्ट ईयर जो खास करके मैंने देखा है प्रभु जी के लिए बहुत ही टॉलरेटिंग था। और कुछ दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि बहुत सारे गुणों में एक बहुत जबरदस्त गुण जो हर वैष्णव में होना चाहिए, जो प्रभु जी खुद एग्जिबिट करते हैं, शायद आपको पता ना चले, वो ये है कि प्रभु जी सहन बहुत करते हैं। मैंने देखा बहुत सहन करते हैं। और कई मतलब ऐसे मौके हैं जहां पे मतलब हम जैसे रहे तो उनको तो डायनामाइट उड़ा दे, लेकिन प्रभु जी वहां पे भी सहन किए हैं। और कई लोग जो प्रभु जी के सामने आए, प्रभु जी के सही भक्त बने हैं और प्रभु जी को ही कई बार हरिबोल बोलते हैं। मतलब दिस इज, तो ये जो सहन वाली चीज है, जो टॉलरेंस वाली चीज है, पिछले कुछ समय मैंने देखा है कि प्रभु जी अपने एग्जाम्पल सेट करते हैं। चाहे मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीजें सहनी होती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रभु जी को सुन लेते हैं, प्रभु जी बताते हैं कि मीटिंग में बोलने नहीं देते लोग, पॉइंट्स अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन हाईजैक होता है। मैं वैसे मीटिंग से बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ ना तो बहुत गुस्सा आता है। लोग लगता है सुनते क्यों नहीं है लोग, कुछ भी बोलोगे ना। जैसे कि इस मौसम में हम लोग मौसम के ऊपर डिस्कशन चालू हो जाएगा, तो मौसम तो बद्रीनाथ का बड़ा अच्छा, यहाँ वहाँ का, अब बहुत मतलब उसमें बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, एक प्रभु जी सह लेते हैं। उसी तरह जो हमारा काउंसलिंग सेशन होता था मंदिर में, तो उसको भी किसी तरह हाईजैक कर लिया गया, वो भी समझौर दिया था, उसको बंद करा दिया गया या डायल्यूट कर दिया गया, लेकिन उसको भी बहुत सहा। फिर जैसे मैंने बताया बहुत सारे भक्त यहाँ से ज्वाइन किए और कुछ दिनों तक रहे, तो उसके बाद माई वे इज द हाईवे हो गया। तो जी मैं देखता हूँ उसको, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, आप में से कई लोग उनको नहीं जानते, कि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं यहीं से है, तो उसको बहुत सहन किया। अभी पीछे हमारे मंदिर में बहुत ही वरिष्ठ, क्या बोलूं, तथा कथित वैष्णव है, उन्होंने भी खूब ब्लैक एंड व्हाइट एंड काला हरा गुलाबी नीला पीला, तो जिसको आए जो बोल देते हैं। लेकिन ऐसे में मैंने देखा कि वो चीज सह करके दिखाते हैं। और ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही, तो तरुणों की सही सुना बहुत ही प्रॉपरली सहन करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि एक वैष्णव अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। मेरी भी जब भी बात होती है, मैं भी कभी कभी बात होती है प्रभु जी से, अब पहले इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं रहा, लेकिन आते जाते, रात में सोते सोते, सुबह उठते उठते, वॉशरूम में मिलते जुलते, रास्ते में चलते फिरते, पहले ऑटो में बात हो जाती थी, साथ में कट हो जाते थे। तो मैं भी अपनी बात जब रखता हूँ और अपना कष्ट बताता, तो मुझे लगता है प्रभु जी सांत्वना मिलेगा। प्रभु जी अपना एक ऐसा एग्जाम्पल देते, तो जो गाना है ना, लोगों का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए, तो जब प्रभु जी का सुनते यार बोले मेरा वाला तो कुछ भी नहीं है, तो खुश है प्रभु जी के सामने। तो ऐसे ही कुछ कुछ समस्या आती है जब प्रभु जी अपने, एक्चुअली प्रभु जी कभी नहीं बोलेंगे ना कि आप ठीक हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ, आप सहन कर लो, वो सब नहीं बोलते। प्रभु जी अपना एक लाइन सुना देते। हाँ, ऐसा ही एक बार हमारे मोहल्ले में भी हुआ था, और वो इतना बड़ा होता है ना कि हमारा मोहल्ला जो है ना वो गली मोहल्ला हो जाता है। तो देखा मैंने कि जब हम अपने एग्जाम्पल से कुछ करके दिखाते हैं तो अगले के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। तो मेरे लाइफ में खास करके मैं मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारे पैसे सिस्टम चल रहे हैं, मैंने प्रभु जी से सीखा है। ऑफिस में तो हमने कॉर्पोरेट लाइफ सीखा था, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, जिसमें कि लाइफ नहीं होता है, पर यहाँ पे लोगों का ध्यान रखते हुए कैसे सिस्टम को चलाना है, ये मैंने प्रभु जी से सीखा है। तो ये साल मैं स्पेशली प्रभु जी को उनके टॉलरेंस के लिए, उनके सहनशीलता के लिए धन्यवाद दूंगा, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम सब में, न कि सिर्फ मेरे में, हम सब में प्रभु जी का ये जो दिव्य गुण है वो आए। हम सब लोग जो है सहन करें। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी मैं कब तक बर्दाश्त करूं? प्रभुपाद ने कहा जिस तरह मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ उसी तरह तुम मुझे बर्दाश्त करो। तो प्रभु जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बर्दाश्त करते हैं, प्रभु जी हम लोग से ज्यादा सहन करते हैं। अगर मेरे 10-12 सेंटर है तो आप इसमें 3 गुना लगा लो। 10-12 में अगर ये हाल हो गया तो सोचो प्रभु जी, जब भी कोई कहता है तो मैं यही कहता हूँ कि प्रभु जी जब इतना चला रहे हैं ना, उसका सैंपल आपको इधर आके देखना चाहिए कि कैसे। नो डाउट हम लोग जाते नहीं है, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे आइडिया लग जाता है कि क्या बुरा हाल हो रखा होगा। तो जो कलयुग के लोग हैं उसमें मतभेद बहुत है, पर इन मतभेद होने के बाद, विवाद होने के बाद भी प्रभु जी सब में संवाद करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक दिव्य गुण है। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए तो हम सब लोगों को साथ लेकर के चल सकते हैं। तो ये साल फुली डेडिकेटेड प्रभु जी के टॉलरेंस के लिए, प्रभु जी के टॉलरेंस पावर के लिए। भगवान हमें भी, राजा रानी हमें भी शक्ति दे कि हम भी मतलब हंसते हंसते टॉलरेट करें। कई लोग तो दाम पीसते पीसते टॉलरेट करते हैं, हंसते हंसते प्रभु जी की तरह टॉलरेट करें। इसके सर्वप्रिय प्रभु की। तो अगर आपको, वैसे मैं ज्यादा बोल दिया क्षमा कीजिएगा, प्लान वैसा नहीं था कि एक लाइन अगर आपको लगता है, 1 या 2 लाइन, जिसके कारण आपका जीवन, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, स्पेशली जेन्युइनली प्रभु जी किसी लाइन से, कीर्तन से, तो प्लीज डू शेयर। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ सैफरन ब्रिगेड। सैफरन वाले अगर बोलना चाहेंगे तो
और माइक था हमारे पास, और माइक होगा। प्रभु जी जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं, उस तरह प्रभु जी अपने आचरण से हम सबको इंस्पायर करते हैं और कर भी सिखाते हैं किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे हम गुरु पूजन देखते हैं, एक लाइन आती है, गुरु मुख पद्म वाक्य। तो मंदिर में जब देखते हैं हम प्रीचिंग के लिए, तो एक बार गुरु महाराज जो प्रभु जी से बोलते हैं प्रीचिंग के लिए और पूछते हैं प्रभु जी से कि आप प्रीचिंग सेंटर जो चला रहे हैं, इसके लिए मंदिर से फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं ले रहे? तो प्रभु जी बोला नहीं, मैं कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले रहा। और जो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और आज तक भी जितने भी सेंटर चला रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प मंदिर से नहीं लेते, मंदिर सिर्फ गाइडेंस ले रहे हैं। तो हमें प्रभु जी से ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम भी जब कभी प्रीचिंग करें कि कोई भी एक्सपेंशन करें मंदिर के लिए, तो मंदिर से गाइडेंस लें अधिक से अधिक और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। तो ये बहुत विशेष गुण है प्रभु जी का। हरे कृष्णा। प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सरप्री प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम में जब कोरोना टाइम चल रहा था, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुआ था ब्रह्मचारी में। तो क्लासेस में जितने लोग आते थे, क्लास कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद सरप्री प्रभु जी के साथ बैठते थे, सारे लोग डिस्कस करते थे और सारे लोग सारे ब्रह्मचारी वेट करते हैं कि कब सरप्री या प्रभु जी का क्लास हो। क्लास अब चाहते हैं एक और क्लास, और सब वेट कर रहे हैं। प्रभु जी हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्लीज काउंसलिंग क्लास फिर से स्टार्ट कर दीजिए। और सारे लोग वेट कर रहे हैं, इवन सिर्फ आश्रय ग्रुप नहीं, IVF के कुछ बच्चे भी आ जाते थे उसमें। डिवोटी केयर क्लास प्लीज स्टार्ट कीजिए, डिवोटी केयर क्लास, ताकि हम लोग आपसे और गाइडेंस ले सकें और शरणागति बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड हेल्प। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो दशा प्रभु जी है ना और सर्वी प्रभु जी, तो पहले ऐसे लगता था कि प्रभु जी से मिलना आसान है, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि मतलब हफ्ते 2 हफ्ते महीने में 1 बार मिल जाओ तो अच्छी बात है। तो हम लोग को इतना ज्यादा टाइम लगता है, तो सोचो बाकी लोगों को तो पता नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रभु जी जैसे ग्रैंडफादर होते हैं ना घर में, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओगे ना तो सॉल्व तो होगा ही, और साथ में ना आप सेटिस्फाइड होके आएंगे। तो प्रभु जी हमेशा जो भी कोई ऐसे क्रिटिकल चीजें होते हैं ना, वो ऐसे चुटकी से सॉल्व करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। और सब प्रभु जी का क्या है कि हम लोग इमीडिएटली कुछ पूछना होता तो पूछ लेते, लेकिन प्रभु जी से इमीडिएटली आप कुछ भी फोन करके पूछोगे, कुछ पूछोगे तो इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होते। लेकिन ये है कि जब भी आपको मिलेंगे ना, तो आपको अगर आप दुखी भी है ना, तो आपको बस देख लेंगे ना तो आप सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी का मेरे को नहीं क्या मतलब फिलोसॉफिकल जो अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी की, क्लियर कट एकदम, और वो क्लियरिटी मतलब आपके कोई डाउट्स हो ना तो एकदम क्लियरली एकदम सिंपल वे में प्रभु जी हमें क्लियर करते हैं। और जो बताते हैं ना प्रभु जी प्रैक्टिकल लेवल पे, ऑन ग्राउंड लेवल पे जो हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली, वो भी बताते हैं। और वही नहीं बताते उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है अप्लाई करने के टाइम पे, तो वो भी बताते हैं। तो ये प्रभु जी का मेरे को बहुत अच्छा मतलब गुण लगता है, और वो हम सब में वो गुण आए, ये भी प्रार्थना करता हूँ दादा रानी और गुरु परंपरा से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक तो प्रभु जी की कृपा से रसास प्रभु जी मिले, और प्रभु जी तो रसास प्रभु जी हमें हमारा इतना केयर करते हैं खाने पीने और सब कुछ का। साथ में अब इससे पता चलता है कि प्रभु जी कितना केयरिंग होंगे। और प्रभु जी का सुबह से लेके जो मॉर्निंग प्रोग्राम से लेके इवनिंग तक सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। सारे ब्रह्मचारी के प्रभु जी चहेते हैं, हम ना जितने भी ब्रह्मचारी हैं
सब लोग प्रभु जी को लाइक करते हैं, करेक्शन मांगते हैं, देखते हैं टेम्पल में पीछे पीछे हम लोग कभी कभी प्रभु जी के जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्रभु जी प्रभु जी का जो लेक्चर है उसमें जो स्टोरी प्रभु जी डालते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, खास करके जो प्रभु जी छोटे छोटे स्टोरी के साथ ना, हमेशा प्रभु जी का ये होता है कि फिलॉसफी के साथ स्टोरी ऐड करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। प्रभु जी का कीर्तन भी बहुत ही स्पेशल होता है। तो प्रभु जी में सारे गुण हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे प्रभु जी की आयु और बढ़े, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, और कोई अपराध हो तो मुझे माफ करें। हरे कृष्णा। थैंक यू विश्वास प्रभु जी की प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया आज इस राधाष्टमी के अवसर पर। तो ये सर्वप्रेम के साथ तो मैं बहुत दिनों से हूँ, मतलब होते में तो करीब करीब 15 साल तो गए होंगे। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट ये प्रभु जी बहुत ही लव एंड केयर करते हैं, विशेष रूप से मेरे लिए तो बहुत, क्योंकि मेरा विशेष रूप से बहुत ख्याल रखा शुरू से ही, अब साथ ही रखा इनकी आफ्टर ज्वाइनिंग टेम्पल। तो मोहन प्रभु जी ने प्रभु जी बोला कि सीताराम आपके साथ ही रहेगा। तो प्रभु जी ने विशेष रूप से हमारे पर कृपा की है और सेवाओं में लगा कर रखे हैं। और सबसे बड़ा प्रभु जी की है ये चीज है कि प्रभु जी हर व्यक्ति के जो उसका गुण है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सेवा में लगाते हैं और उसका गुण समझ लेते हैं। तो साइको और फिजिकल नेचर प्रभु जी अच्छी तरह से जानते हैं सब भक्त को जो भी उनसे मिलते हैं। तो मुझे भी प्रभुपाद जी की सेवा में, गुरु महाराज की सेवा में लगा कर रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहाँ भक्तों को हमें तो मौका मिलता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो बिल्कुल सही कहा। मेरे एक मित्र थे, हैं मतलब इंडिया में थे, अभी यूएस में है। तो मैं उनको बहुत प्रयास किया भक्त बनाने के लिए, मेरे बस की बात नहीं थी। प्रभु जी को मैंने बोला कि प्रभु जी आप थोड़ा इसका ध्यान रखिए। प्रभु जी ने कभी उसको भक्त बनाया ही नहीं, कभी भक्त नहीं बनाया, खाली उससे दोस्ती की और उससे अच्छे से बात किया और कब वो धीरे धीरे करके एकदम अच्छे भक्त बन गए। और आज उनका नाम विजय गौर प्रभु है ना। तो प्रभु जी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फ्रेंडशिप करके जैसा उन्होंने बताया कि साइको फिजिकल नेचर वो समझते हैं। अभी हमारे कुछ बम्बल बीज हैं, 2 लोग हैं, एक दिख रहा है दूसरा पता नहीं कहाँ है, कन्हई कहाँ है, उनको दीजिए माइक पीछे, पीले वाले प्रभु जी। थैंक यू बोलो, हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। थैंक यू। देख लीजिए आप कैसे कैसे भक्त हैं, कैसा तराशा गया है एज इट इज। ओके, अब थोड़े और हल्के पीले में चलते हैं। प्रभु हरे कृष्ण। नहीं डरना मत, बाकी लोग डरना नहीं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बोला कि जो जिनसे इंस्पायर्ड है, वैसे तो प्रभु जी में अनगिनत क्वालिटीज हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं कि प्रभु जी को मंदिर में भी, बेसिस में भी और अलग अलग सेंटर्स में भी, तो प्रभु जी बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। मुझे इस प्रभु जी का प्रैक्टिकल रहना बहुत पसंद आता है। प्रभु जी भागवतम क्लास में बैठे रहते हैं तो क्लास सुनते भी रहते हैं, साथ में स्केच भी बनाते रहते हैं, ड्राइंग भी बनाते रहते हैं। तो सुनते भी और उसको पूरा आर्टिस्टिक फॉर्म में डेवलप कर देते हैं। प्रभु जी का जो कांग्रेगेशन टीचिंग है, यूथ टीचिंग है, हर एक चीज को लेकर उनके पास एक विजन है। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग ब्लाइंड नहीं है, हमारे प्रभु जी विजन दिखा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो मैं थैंक्स बोलूंगा स्पेशली आज राधाष्टमी है, राधा जानी जी को, कि हमें इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी डायनेमिक अथॉरिटीज दी हैं जिनके माध्यम से, जिनको फॉलो करते हुए हम क्रिस्टल क्लियर आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और साथ में हम लोग धन्यवाद करेंगे आज के पूरे प्रसाद के लिए। आज का फुल प्रसाद स्पॉन्सर किया है हमारे रमेश मौर्य प्रभु ने। रमेश मौर्य प्रभु सबसे आगे बैठे हुए हैं, एकदम उत्साहित, अपना सारा काम धाम छोड़ कर यहाँ आते तो यही लीन हो जाते हैं। और उनकी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कन्हई प्रभु। हाँ तुम बता दियो उनकी बहना सिस्टर, इंग्लिश बोलना, इनकी सिस्टर के लिए, ठीक है। तो हमारे बीच में कन्हई प्रभु हैं जो साकेत बेस में भी सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी से ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे मतलब चीज को फाइट करना, जैसे कोई भी अगर डिफिकल्टी आता है तो कैसे उससे जूझना। अच्छा देख रहे हो ना कैसे प्रभु जी को हम लोग यहाँ पे बांध के रखे हैं। इसलिए सर प्रभु की। अभी हमारे लाडू सराय के जो फर्स्ट डिवोटी है यहाँ पे आने के बाद, फैमिली लाइफ में फर्स्ट डिवोटी जो देवेंद्र प्रभु जी हैं, वो सर प्रभु से मिले थे। और प्रभु जी ने जब इनसे मिले तो प्रभु जी ने कहा कि बहुत बढ़िया एरिया है, हमें यहाँ पे प्रचार बढ़ाना चाहिए और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार है।
देवेंद्र प्रभु के साथ हम लोग जब चल रहे थे तो यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव थे उस समय। तो देख के लग रहा था कि नहीं यहाँ पे प्रचार सफल हो पाएगा। तो प्रभु जी का ही वो विजन था। तो देवेंद्र प्रभु कुछ बताएंगे। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी का आज प्राकट्य दिवस है जी। आज मना रहे प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस नहीं, प्राकट्य दिवस। तो आज पूरे 10 साल हो गए। 2014 से सफर शुरू हुआ था लाड़ोसराय का, पूरे 10 साल हो गए। और प्रभु जी को पहले मैं देख रहा हूँ 10 साल पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हैं। और भगवान से प्रार्थना करूंगा 10 साल, आने वाले 10 साल और 20 साल बाद भी ऐसे ही रहें, हमें स्वस्थ रहें, निरोग रहें और भक्तों को आशीर्वाद देते रहें, खुशियां बांटते रहें। और हमारे लाड़ोसराय का तो बस उद्धार कर दिया उन्होंने। यहाँ कोई जानता ही नहीं था भगवान नाम क्या होता है, यहाँ के कल्चर कोई जानता ही नहीं था। तो मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको आशीर्वाद दे, भगवान आशीर्वाद दे, ऐसे ही आरोग्य प्रदान करें, सबसे स्वस्थ रहे। हरे हमारे साथ यहाँ पे कुछ बेस डिवोटीज भी आए हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर प्रभु जी के संपर्क में आते रहते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रभु जी से या उनको गुणगान करने का मौका नहीं मिला। तो हमारे जो बेस लीडर्स हैं एक एक दो लाइन में। हरे कृष्णा। तो अभी रिसेंटली एक भागवत से एक वीडियो आया था जिसमें कि प्रभु जी पुष्प अरेंज कर रहे हैं गुरु महाराज के सामने, आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो हम देखते हैं कि अपने एग्जाम्पल से प्रभु जी देखे तो टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो किन्हीं को बोले तो कोई अरेंज कर सकता है, लेकिन खुद से गुरु महाराज के सामने फूल अरेंज कर रहे हैं। तो ये हमें हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम कहीं भी क्यों ना पहुंच जाएं गुरुदेव की सेवा में, जिस प्रकार से भी, चाहे वो प्रचार के माध्यम से हो या किसी भी रूप में हो, हमें सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण गुण हम प्रभु जी के अंदर देखते हैं वो है कि जब कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सुधार करना चाहिए उसके बारे में जरूर बोलते हैं। जैसे रिसेंटली प्रभु जी बेलसराय आए थे तो मुझे याद है कि प्रभु जी पूछ रहे थे कि कैसे आप यूथ प्रीचिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उन्होंने वहाँ पे बताया कि कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए कि और भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ऐसा गुण है, बीइंग सीनियर हम लोग को प्रभु जी हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो इसके लिए प्रभु जी का विशेष धन्यवाद कि इसी तरह हम सबको गाइड करते रहे, अपने संरक्षण में रखें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी ऑब्वियसली बहुत सारे डिवाइन क्वालिटीज हैं, बट एक जो क्वालिटी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि प्रभु जी रिलेशंस को बहुत ही प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कहा जाता है कि हमें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो वाइल डूइंग मैनेजमेंट तो प्रभु जी इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि भक्त कहीं नाराज न हो जाए। एक जगह मैंने पढ़ा था, महानिधि स्वामी महाराज बता रहे थे कि भक्ति इज ऑल अबाउट सर्विंग सीनियर्स, लविंग इक्वल्स एंड हेल्पिंग जूनियर्स। तो ये जो क्वालिटी मैं प्रभु जी में देख पाता हूँ और ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बस प्रार्थना करूंगा कि क्वालिटीज का थोड़ा भी अंश मेरे कार्य में अपना जीवन सफल मानूंगा। इसलिए सभी प्रभु जी की जय। हरीशन कंपनी सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे राज प्रभु जी का, क्योंकि प्रभु जी के माध्यम से ही हम जुड़ पाए और प्रभु जी को जान पाए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप आए और इस राधा अष्टमी पे इतनी बिजी शेड्यूल में लाड़ोसराय और पूरे यूथ आश्रय के डिवोटीज के कल्याण के लिए आपका दर्शन ही हम सबको पवित्र कर दिया। तो प्रभु जी का ये जो लाड़ोसराय का ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, तो ये प्रभु जी का ही विजन था। जो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, ऑलवेज थिंक बिग, और यही हमारे श्रील गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि मालूम नहीं मुझे एक रोग है, छोटा सोचता ही नहीं हूँ, और वही रोग प्रभु जी में भी है ना। प्रभु जी हमेशा बड़ा सोचते हैं। तो हम प्रभु जी से यही कामना करते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग पूरे यूथ आश्रय डिवोटीज, लाड़ोसराय डिवोटीज पर और मुझ पे भी बनाए रखें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी प्रभु जी को कि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, मतलब प्रभु में बहुत सारी क्वालिटीज है। तो प्रभु जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, चाहे हम अभी जैसे अभी भी हमारी जर्नी शुरू हुई है भक्ति में, लेकिन प्रभु जी फिर भी प्रभु जी को एक मैसेज कर दो या कुछ भी कर दो, प्रभु जी हमेशा एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु जी किसी में भी भेदभाव नहीं करते, प्रभु जी अपने आचरण से ही सिखाते हैं
कि प्रभु जी सबको इक्वली लेकर जो है हमेशा एक विजन देते हैं, हमेशा एक मतलब अगर हमारी छोटी सी प्रॉब्लम होगी ना उसके आगे प्रभु जी ऐसा सॉल्यूशन बताते हैं कि ऐसा लगता है हमारी प्रॉब्लम सच में कुछ नहीं, जैसे कि रसराज प्रभु जी भी बता रहे थे। तो मैं प्रभु जी हमेशा ये ब्लेसिंग्स की कामना करती हूँ कि प्रभु जी हमेशा ब्लेसिंग्स दे कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते रहे और हमेशा आप लोगों को पसंद करते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जैसे गुरु परंपरा है ना यहाँ गौरकिशोर दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज, तो ये तो 5 हुए। इसके बाद जो हमें जो परफेक्ट 5 मिले वो गुरु महाराज, मोहन रूपा प्रभु जी, सर पैर प्रभु जी, दशराज प्रभु जी और मेरे लिए माधव प्रभु जी, उसी परंपरा तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है। और सर पैर प्रभु जी की जो मुझे सबसे अच्छी बात जो मैंने शुरू में जब आया था तो सुना था, प्रभु जी ने प्रण लिया था कि कभी भी गुरु महाराज के पास हम जा करके ना कंप्लेन करने नहीं जाएंगे, किसी चीज को ना समस्या को लेकर के नहीं जाएंगे। अब भी जाएंगे ना तो कुछ नया अच्छा इम्प्रूवमेंट्स क्या रहा और कुछ अच्छा क्या कर रहे हैं वो बताने गए। तो ये चीज मुझे शुरू से ही इंस्पायरिंग लगता है सर प्रभु जी के बारे में। और प्रभु जी की जो गुरु भक्ति है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जैसे सेम चीज मैंने ऑब्जर्व किया था जो राजसिंधु प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी खुद से, कई बार आप भी जाएंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, प्रभु जी खुद से फ्लावर्स को सजा रहे थे। तो मुझे लगा मैं जा करके साइड, जैसे अभी प्रभु जी फ्लावर झाड़ू लगा रहे थे अक्रूर प्रभु जी, तो हमें लगा कि सैफ्रॉन डिवोटी फ्लावर लगा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उतने में फिर एक डिवोटी ने पकड़ लिया, तो मुझे उस दिन भी लगा, लेकिन ना 1 सेकंड के लिए फिर मैं होल्ड किया, नहीं यहाँ प्रभु जी का पर्सनल रिलेशन है वहाँ गुरु महाराज के साथ, तो ये हम सीखने को मिलता है। तो प्रभु जी की गुरु भक्ति और ये जो चीज कि हम कभी भी अथॉरिटीज के पास कंप्लेनिंग नेचर में कम जाए और अपने साथ कुछ नए आइडियाज, नए इम्प्रूवमेंट्स और नए अचीवमेंट्स लेकर के जाए तो वो ज्यादा प्लीजिंग हो। मैं ये चीज मुझे बहुत इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी हमेशा गाइड करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली मैं पर्सनल रियलाइजेशन शेयर करना चाहूंगी प्रभु जी के साथ। मैं किसी टाइम मैं मतलब जैसे कि हम जानते हैं प्रभु जी की क्या पोस्ट है टेम्पल में, टेम्पल के प्रेसिडेंट भी हैं प्रभु जी, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। लेकिन एक कहते हैं ना, एक जो उत्तम अधिकारी होता है वो हर सोल के हृदय में उसी परमात्मा को देखता है, उसके लिए कोई छोटा या कोई बड़ा ये नहीं होता। तो मैं टेम्पल में किसी रीजन से गई थी भगवान के दर्शन करने और मैं बहुत परेशान थी। तो उस समय मैंने प्रभु जी को देखा। प्रभु जी मुझे नहीं जानते, वो नहीं जानते मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कोई सेंटर से जुड़ी हुई या कुछ नहीं जानते थे वो मेरे बारे में। बस मैंने उनसे बोला प्रभु जी मैं किसी चीज से परेशान हूँ, प्लीज मुझे आपसे बात करनी है। प्रभु जी ने कुछ नहीं बोला कि मेरा टाइम बिजी है, मैं अपॉइंटमेंट लो, ये वो नहीं। उन्होंने मुझे तुरंत टाइम दिया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की और सिर्फ इतने ही उन्होंने मुझे फोन नंबर दिया उसी ऑन द स्पॉट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उन्हें मैसेज करो। उसके बाद मैंने प्रभु जी को मैसेजेस क्वेश्चंस किए और प्रभु जी लिटरली आंसर्स देते हैं मुझे, इतने अच्छे से वॉइस मैसेज करते हैं क्वेश्चन के आंसर। उस टाइम से मैंने ये चीज देखी। तो हमारे शास्त्रों में बातें जो लिखी है ना कि जो ऐसे उत्तम अधिकारी होते हैं वो ये नहीं देखते कौन बड़ा कौन छोटा, हर सोल में परमात्मा को। तो इसलिए मैं थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप जैसे भक्त अगर सच में मतलब इस तरह से ब्लेसिंग्स देंगे तो शायद हम कुछ कर पाए। हरे कृष्णा, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी आपको। प्रभु जी मैंने आपकी कई सारी क्वालिटीज देखी, उसमें एक क्वालिटी के बारे में बताना चाहूंगा, मान्य शून्यता। मैंने देखा एक बार श्रीला गुरु महाराज ने व्यासासन से पूछा कि स्वरूप प्रभु आपके इतने सारे सेंटर्स आपके बेसिस चल रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे। तो प्रभु जी खड़े हुए कहते कि मैं 2 शब्द नहीं कहूंगा, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है गुरु महाराज, है ना। और एक चीज मैंने एक और नोटिस की है जो प्रभु जी हमेशा करते हैं, भागवतम क्लास में प्रभु जी कॉपी लेके बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु जी को इतने सीनियर है, उसके बाद भी जब वो जूनियर सी क्लासेस में होते हैं तो भी नोट्स बनाते हैं। दिस इज डेफिनेटली वन थिंग वी ऑल कैन लर्न। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे, मैंने कई बार देखा प्रभु जी को अभिषेक के बाद जो फ्लावर्स नीचे होते हैं प्रभु जी खुद झाड़ू लेके आते हैं और झाड़ू से साफ करने लग जाते हैं। तो ऐसी कई सारी क्वालिटीज हैं जो बताते हैं कि प्रभु जी के अंदर बिल्कुल भी मान नहीं है और अपने आचरण से वो सिखाते हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी को लंबी आयु प्रदान करें और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि सब जानते हैं प्रभु जी में बहुत सारे डिवाइन क्वालिटीज हैं, बट जो एक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि प्रभु जी को हम जब भी देखते हैं, जब भी दर्शन करते हैं प्रभु जी को जब भी हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रभु जी हमेशा एक डिवाइन स्माइल के साथ हरे कृष्णा बोलते हैं, चाहे कितनी बार भी हम हरे कृष्णा बोले दिन में। और मेरी तो और इच्छा होती है कि प्रभु जी को जितनी बार देखो मैं हरे कृष्णा बोलूं, क्योंकि प्रभु जी इतनी अच्छी स्माइल देख के हरे कृष्णा बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत पर्सनल कनेक्ट लगता है। ऐसा नहीं लगता प्रभु जी हमको नहीं जानते हैं, ऐसी फॉर्मेलिटी करके बोल दिया कि दिन में कितने लोग हरे कृष्णा बोलते होंगे प्रभु जी को, बट प्रभु जी हमेशा इतना अच्छे से हरे कृष्णा रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक जैसे सब जानते हैं कि लेक्चर्स प्रभु जी के बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं
और चाहे कैसे भी हम कम बुद्धि वाले हो मेरे जैसे, हमेशा हर चीज प्रभु जी की क्लियर कट समझ में आती है। जो भी प्रभु जी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से लिसनर तक पहुंचता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। IIT में प्रभु जी की वजह से हुआ है। वो मैं इंसिडेंट बस शेयर कर रहा हूँ। तो बर्थडे का ही दिन था, शायद 2019 की बात थी। तो प्रभु जी ऐसे बस कुर्सी बैठे हुए थे उस वाले बेस में। तो उस टाइम मतलब मेरा ऐसा एक क्लियर था, मैं 12 से 16 जब मैं बीटेक किया तो मैं उसी टाइम से था कि जॉब नहीं करनी है और IIT जाने का थोड़ा सम्मान आ गया था। तो मैं सोचा एमटेक करके IIT जाऊँगा और फिर PhD के लिए IISc बैंगलोर जाऊँगा। तो यहाँ पे IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया और बिल्कुल ऐसे ही मूड था 1 साल तक तो कि IISc बैंगलोर जाना है। फिर प्रभु जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था उस दिन और प्रभु जी ऐसे बैठे हुए थे और प्रभु जी ने उस दिन लेक्चर में मतलब इसी तरह की संबंधी बात बताई थी कि कैसे मैं भक्तों के एसोसिएशन में रहना चाहिए, ऐसा कुछ तो बताया था। तो उसी में मैंने प्रभु से पूछा कि मैंने तो प्रभु जी सोचा है कि मैं IISc बैंगलोर जाना चाहता हूँ रिसर्च करने के लिए। तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है, आप जो भी जैसा भी है करते रहिए, इच्छा खत्म हो जाएगी। हाँ, अब IISc सही बात है, वो विदिन 1 ईयर IISc बैंगलोर छोड़ रिसर्च की इच्छा खत्म हो गई। उसके बाद मैं 3-4 साल तक वेट करता, कोई कई IIT से मुझे ऑफर आया, लेकिन 3-4 साल तक वेट करता कि दिल्ली वाली IIT में मिलेगा तब मैं करूँगा। तो प्रोजेक्ट की कृपा से लास्ट ईयर भी यही विंटर सेशन में पता नहीं कैसे होते हो गया प्रोजेक्ट की कृपा से। और प्रोजेक्ट के पास कुछ भी बात लेके जाओ तो उसका फुल सोल्यूशन देते हैं प्रोजेक्ट से। मतलब थोड़ा 3-4 महीने पहले प्रोजेक्ट से काफी मतलब थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ था। तो कभी भी ऐसा नहीं था कि ऐसा दिखाएं कि मैं बहुत बिजी हूँ। प्रोजेक्ट एकदम बिल्कुल बुलाते हैं और अच्छे से टाइम देते हैं। हरे कृष्ण। रवीला माता जी हमारी कांग्रेगेशन डिवोटी में फर्स्ट माता जी हैं। वो प्रभु जी क्लास के बीच में बैठती थी। मेरे को बोलता था माता जी लड़कों क्लास में नहीं जाना है, हम नहीं जाए। अभी आजकल माता जी कुछ समय से दक्षिणायन में चल रही थी। अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी आ रही है ना। तो कुछ समय से गायब ही हो गई थी, नाती पोता बहू बेटा, बोले क्या ऐसे चक्कर में पड़े हो। अभी वापस कंसिस्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग का जीना जिंदगी नहीं आता था, लेकिन आप लोगों की वजह से, आपके वजह से हम जीना सीख गए। और आप इतने अच्छे भगवान के मतलब बारे में बताते हैं प्रभु जी। तुलसी महारानी की आरती के बारे में बताते हैं। और प्रभु जी जहाँ भी जाते हैं तो इतनी अच्छी हमें खुशबू जैसे होता है गुलाब के, ऐसे प्रभु जी के मुस्कुराहट से हमें अच्छा लगता है और खुश रहते हैं हम। प्रभु जी के अगर हम कितनों भी मतलब मुश्किल में रहते हैं, चाहे कष्ट होता है, लेकिन प्रभु जी के देखते देखते हम लोग इतना खुश हो जाते हैं जैसे गुलाब खिल जाता है। तो प्रभु जी के लिए हमारा भी उम्र लग जाए और प्रभु जी बहुत अच्छे मतलब स्वस्थ रहे कि भगवान के भक्ति करें। हम लोगों के बताएं। हम तो बजीव हैं, हम तो जितना सोच नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु जी बताते हैं तो इतना हमें समझ में आ जाता है, तो हम जीना सीख जाते हैं। नहीं तो हम जीना नहीं सीखते प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो मैंने आपके अंदर ऐसी बहुत डिवाइन क्वालिटीज देखी और वरिष्ठ वैष्णव जनों के मुख से मैंने सुना भी है और लास्ट ईयर भी मैंने सुना था। जैसे कि अभी हमारे अवधेश राघव प्रभु जी ने बताया कि आप भागवतम क्लास में नोट्स लेकर बैठते हैं, तो ये हमेशा मैं ऑब्जर्व करता था। जब मैं संडे क्लासेस में जाता था मॉर्निंग भागवतम क्लास में, तो जो भी मतलब वैष्णव जन वहाँ पे व्यास आसन में बैठ कर लेक्चर दे रहे होते थे, आप नोट कर रहे होते थे। और जैसे कि मुझे कल तक 2-3 दिन से प्रभु जी कफ है काफी, तो मेरी सांस फूल रही थी। तो आपके मैं जब कीर्तन सुनता हूँ, मेरे सामने कीर्तन पे मतलब मैं ऐसा उत्साहित होकर डांस करता हूँ कि आज मेरा सांस ही नहीं खुला डांस करते करते। तो प्रभु जी, जैसे एक भजन में कहा गया है कि गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, तो आप हमारे श्री श्री राधा पार्थसारथी के प्राण हैं। तो मुझ पतित जीवात्मा पे आप इसी तरह कृपा करते रहिए और अपनी कृपा प्रदान करते रहिए। जरूर, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट रिया माता जी और प्रिया दो माता जी। तो किसी को कफ आते भी तो पता ना कहाँ जाना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो
तक जो भी चीजें आ रही है वो कहीं ना कहीं प्रभु जी से ही आ रही है। जैसे रसराज प्रभु जी भी हमेशा एग्जांपल देते हैं, कुछ भी हम कभी बोलेंगे ऑल ग्लोरीज टू रसराज प्रभु जी, तो वो यही बोलेंगे ऑल ग्लोरीज टू सर प्रभु जी, फिर वो ऐसे लाइन चलती रहेगी आगे। तो जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभु जी से ही आ रही है। बाकी पर्सनली मैं कुछ एक बताना चाहूंगी। एक बार प्रभु जी ने लेक्चर में बताया था कि सरप्रिय प्रभु जी की टेक्निक है कि कैसे मतलब लेक्चर दिया जाए। मुझे हमेशा ये था कि सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा कुछ खास अच्छा नहीं था, ऐसा लगता था बता तो देती हूँ, पता नहीं लोग समझ पाते हैं कि नहीं, हंसते भी नहीं है। तो प्रभु जी की एक टेक्निक थी कि कुछ भी बताना है तो उसको उल्टा बता दो। जैसे एग्जाम्पल बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे बता दो बाहर का नहीं खाना चाहिए, नहीं जाके गोलगप्पे खा रहे हैं, तो हर चीज का उल्टा बता दो। तो इसको कहीं ना कहीं मैंने अप्लाई करना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। बाकी ऐसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे प्रभु जी से। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे प्रभु जी की मतलब वैसे तो सारी क्वालिटीज प्रभु जी में बहुत अच्छी हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो इंस्पायर करती है वो सर्वे प्रभु जी की जो डीटी सेवा करते हैं प्रभु जी। अभी मैं प्रेमतानी माता जी प्रभु जी से गई थी और प्रभु जी इतनी मतलब बहुत एक होता है ना, मतलब बिल्कुल लविंग उससे सेवा करते हैं, डीटीज को माला पहनाना फिर उतारना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो वे प्रभु जी डीटीज की सेवा करते हैं ना वो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो थैंक यू रसराज प्रभु जी का करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कृपा से आपके दर्शन हो पाते हैं। तो प्रभु जी हमारे लिए के हैं, कीर्तन के। तो प्रभु जी जब भी कीर्तन करते हैं ना तो वो माहौल बहुत डिवाइन हो जाता है, लगता है कि हम एकदम गोलोक में जैसे अब आ गए हैं और कोई भी लोग ना बैठा नहीं रह सकता प्रभु जी की कीर्तन में, सब उछलने कूदने नाचने गाने लगते हैं। तो असली आनंद हम उठा रहे प्रभु जी की कृपा से और बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। फाइनली हम लोग आज के इवेंट के वन ऑफ द मेन मैनेजर परमात्मा प्रभु के साथ पुरुषाश्रय प्रभु हरे कृष्णा। जहाँ से लुटिया डूब रहा हूँ पुरुषाश्रय प्रभु बुला लो, इनका मैनेजमेंट चलता रहता है। तो ये मैं इनसे पूछ रहा था कि प्रसाद वगैरह रेडी है ना, तो अभी उन्होंने बोल दिया रेडी है, तो प्रोग्राम खत्म होने वाला है। इसलिए को मौका मिला था फाइनली पुरुषाश्रय। हरे कृष्णा। तो पिछले 2 साल पहले प्रभु जी ने FTP एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था लीडर्स का, तो उसमें प्रभु जी सिखा रहे थे कि लेक्चर्स कैसे देना है। तो जब उसमें आ गया कि जो लीडर्स है उसको बैठ के प्रभु जी के सामने लेक्चर्स देना है, फिर प्रभु जी फीडबैक देंगे। तो जब मैं लेक्चर देने बैठा तो प्रभु जी उसका फीडबैक दिया। प्रभु जी बोलते हैं लेक्चर तो ठीक दे रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था डांट रहे हो। तो अब जब भी लेक्चर देता हूँ तो प्रभु जी का बात हमेशा ध्यान में आता है कि लेक्चर कैसा देना है। फिर पिछले साल प्रभु जी ने गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन किया था, तो प्रभु जी ने गुरु महाराज ग्लोरिफिकेशन में बताया था कि प्रभु जी हमेशा कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज पास कभी कंप्लेन लेके नहीं जाएं। तो प्रभु जी बोले थे कि मैंने वचन दिया ऐसा कि मैं कभी भी गुरु महाराज पास कंप्लेन लेके नहीं जाऊंगा, हमेशा कुछ अच्छा बताने जाऊंगा कि मैंने क्या किया। प्रभु जी गुरु महाराज उस टाइप से, तो प्रभु जी का ये बात जो था बहुत इंस्पायरिंग था। तो परमात्मा प्रभु हमारे देश में कैसे एग्जाम्पल है जो कभी पूर्ण पूरी सामने या फिर मैं भी ट्राई करता हूँ कि प्रभु जी के सामने ऐसा कोई कंप्लेन लेके नहीं जाऊँ, प्रभु जी के पास जाऊँ तो कुछ फीडबैक या कोई अच्छा कुछ बताने के लेके जाऊँ। तो ये हमने प्रभु जी से सीखा है, सिर्फ प्रभु जी से। प्लस प्रभु जी जो मैनेजमेंट की बात है, प्रभु जी बोलते हैं मैनेजमेंट अच्छा है मेरा, लेकिन मैं मैनेजमेंट टिप्स जो सर प्रभु जी से सीखा हूँ। प्रभु जी ने एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे प्रभु जी, तो बता रहे थे प्रभु जी कि पूछा से बताओ अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले किस पे ध्यान देना है। तो हम लोग अलग अलग पॉइंट्स बताया। प्रभु जी बोलते हैं नहीं, सबसे पहले स्लीपर कहाँ रखना है वो बताएंगे हम लोग। गेस्ट आ रहे हैं उनका वेलकम करना तो ठीक है, लेकिन वो स्लीपर कहाँ खोलेंगे वो सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आएंगे तब तो आप आगे वेलकम करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो है प्रभु जी सीखने को मिलती है। प्रभु जी आज आने वाले थे तो मैं कल बेसम बोला था कि अच्छे साफ सफाई करना, गंदगी दिखे नहीं तो प्रभु जी को बहुत जल्दी दिख जाता है। प्रभु जी को दिख जाता तो फिर प्रभु जी फीडबैक आता है। तो मैंने बोला अच्छे साफ सफाई करना, और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से बेस्ट दें, लेकिन विसर्जन पात्र नहीं था। और प्रभु जी ने सबसे पहला क्वेश्चन तुलसी मानी का वर्षी तक पूछा, विसर्जन पात्र नहीं है क्या? मैंने बोला प्रभु जी कल साफ सफाई में कुछ ज्यादा साफ सफाई हो गया है। और परमात्मा प्रभु ने सुबह सुबह बोला था कोई विसर्जन पात्र कहाँ, मैं खो जाऊँ विसर्जन पात्र कहाँ के, मुझे मिल नहीं रहा था। और प्रभु जी सबसे बड़ा फीडबैक भैया है विसर्जन पात्र कहाँ है। तो प्रभु जी छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं और प्रभु जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु जी अपने बिहेवियर से बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रभु जी को बोलने के बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की कमी है। बेटा आ भी गया है, सीताराम महाराज को कई बार देख चुके हैं इस तरफ। तो मंदिर से भी कॉल आया था सत्यव्रत प्रभु का, मोहन जी सेक्रेटरी पूछ रहे थे आप लोग दिख नहीं रहे, बस इतना ही सूद रहे। वो कह रहे हैं कि मोहन जी आज जिसको देख रहे सबको राधे राधे बोल रहे हैं।
मंदिर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अभिषेक है, पहुँचना है, अभी ट्रैफिक भी होगा। तो अगर आप में से लोग और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप प्रभु जी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि सेमिनार के माध्यम से प्रभु जी को बुलाएं, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है ना, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, माहौल बनते बनते 15-20 मिनट लग जाता है, फिर 1 घंटा खत्म हो जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अब कोई ना कोई, लास्ट टाइम एक सेमिनार हुआ था रिलेशनशिप के ऊपर, तो अब हमारे पास बड़ा स्पेस है, तो आप सब जो है 16 माला करें, ताकि प्रभु जी के सामने उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो लोग सीरियस होंगे, और फिर वहां से प्रभु जी का रियलाइजेशन 2-3 घंटे में अच्छे से हम लोग लेंगे। तो प्रभु जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय निकालने के लिए। वो कहाँ गए? तो एक छोटा सा भक्तों ने मेमोरी बनाया है, ये मेमोरी प्रभु जी के हाथ तक अपने हाथ से खोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ये जो भी गिफ्ट है ये अभी अंडर प्रोसेस वाला है, मेक शिफ्ट वाला है, अभी प्रभु जी को देंगे, फिर वापस हम लोग ले लेंगे और इसको और हम लोग परफेक्ट करके देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रह गया था, बट फिर भी ये रघुनाथ और कोमल लोग, अरे वो एक्चुअली फ्रेम थोड़ा छोटा है, हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक बड़ा सा फ्रेम बने जहाँ पे प्रभु जी का यूथ आश्रय डिवोटीज के साथ जो गिव एंड टेक है, जो मेमोरीज है, वो हमेशा प्रभु जी कहीं लगा के रखें, ताकि वो जो पिक्चर्स देखें तो हम लोग उसी बहाने याद करते हमें आशीर्वाद देते रहे। तो ये बस आज टोकन है, तो अभी वापस जमा होगा, बड़ा वाला आएगा अलग से, और ये रघुनाथ रूप बनाएंगे फिर से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके सर्ववीर प्रभु की, प्रभुपाद की, गुरु प्रेमानंदे। एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिव प्रभुपाद की। तो आप में से जो लोग भी मंदिर जाना चाहें मंदिर चल सकते हैं अपने अपने वाहन से, और मंदिर में अभिषेक है 10:30 बजे से, और शाम को साकेत में भी कार्यक्रम होगा। हरे कृष्णा। प्रसाद लेना ना